ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शनिवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य खुला है और ये रणनीतिक मार्ग सिर्फ अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए बंद है। ईरानी विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की प्रमुख शक्तियों से होर्मुज जल डमरू मध्य में अपने नौसैनिक जहाज तैनात करने की अपील की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी हाल में इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को खुला रखेगा। अरागची ने एक बातचीत के दौरान कहा कि होर्मुज जल डमरू खुला है, ये केवल हमारे दुश्मनों अमेरिका और उसके सहयोगियों के टैंकरों और जहाजों के लिए बंद है, बाकी सभी के लिए आवागमन पर कोई रोक नहीं है। होर्मुज में ईरानी नाकेबंदी को लेकर किए गए सवाल पर अरागची ने कहा कि सुरक्षा चिंताओं को चलते ये नाकेबंदी की गई है। रूस और चीन को लेकर अरागची ने कहा कि रूस और चीन हमारे रणनीतिक साझेदार हैं। अतीत में हमारा घनिष्ठ सहयोग रहा है जो अभी भी जारी है, इसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया कि दुनिया में तेल ले जाने का एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता होर्मुज स्ट्रेट अभी भी खुला है और उस पर ईरान का नियंत्रण बना हुआ है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स की नौसेना के कमांडर अली रेजा ने एक बयान में कहा कि अमेरिका द्वारा किए जा रहे दावे सही नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान की नौसेना को नष्ट कर दिया है और तेल के जहाजों को सुरक्षित रास्ता दे सकता है, लेकिन ये बातें गलत हैं। चीन की समाचार एजेंसी ने ईरान की समाचार एजेंसी के हवाले से ये जानकारी दी। बयान में कहा गया कि होर्मुज स्ट्रेट को सैन्य रूप से बंद नहीं किया गया है, बल्कि ये सिर्फ ईरान के नियंत्रण में है। होर्मुज स्ट्रेट एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने अपने पहले संदेश में कहा कि ईरान इस स्ट्रेट पर अपना प्रभाव बनाए रखेगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को उन देशों से अपील की जो इस रास्ते से तेल मंगाते हैं। उन्होंने कहा कि इन देशों को इस समुद्री मार्ग को खुला रखने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और अमेरिका उनकी मदद करेगा। अमेरिका इस समय तेल की बढ़ती कीमतों को कम करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले किए थे, जिसके बाद ईरान ने भी पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अरागची ने कहा कि अमेरिका ने कई महीनों तक भारत को रूस से तेल आयात बंद करने के लिए धमकाया, लेकिन ईरान के साथ 2 हफ्ते के युद्ध के बाद अब व्हाइट हाउस दुनिया से, जिसमें भारत भी शामिल है, रूसी कच्चा तेल खरीदने की गुहार लगा रहा है। ईरानी विदेश मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने यूरोपीय देशों की भी जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूरोप ने ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग का समर्थन किया और बदले में रूस के खिलाफ अमेरिका का समर्थन मिलने की उम्मीद की। उन्होंने कहा यूरोप ने सोचा कि ईरान के खिलाफ अवैध युद्ध का समर्थन करने से उसे रूस के खिलाफ अमेरिका का समर्थन मिल जाएगा। ये बेहद दयनीय है। VGDesk-Ujaala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।